नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल परीक्षा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए ट्रिपल सी कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और देखिएगा सभी 50 के 50 क्वेश्चन आप सभी याद कर लेना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और 50 के 50 क्वेश्चंस याद कर लीजिए। और इससे पहले देखिएगा, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है इसका। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। और देखिएगा, सभी जो प्रैक्टिस पेपर हैं हम आपको यूपी पीसीएल कार्यकारी सहायक जो प्लेटफॉर्म की बुक है उससे करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, यदि आप ये हमारी ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो, जिसमें आपको कंप्यूटर के 2500 से ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी 2500 से ऊपर इस बुक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर के साथ। और सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में बार बार पूछे गए हैं। उसमें आपको 2572 टोटल क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे और हर पेज पर आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और सभी ट्रिपल सी के क्वेश्चन है, यानी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल है 2572। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, MICR का पूरा नाम क्या है? तो MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए देखते हैं अगला। खुली हुई स्क्रीन पर हमारे मुख्य घटक होते हैं। खुली हुई स्क्रीन पर हमारे मुख्य घटक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विंडोज डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, यानी ये तीनों बटन होते हैं। बिल्कुल याद रखना है, तीनों घटक होते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मेन मेमोरी को इस नाम से भी जाना जाता है, रैम के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। VGA का पूरा नाम है, VGA का पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल याद रखेंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं अगला। CGI का पूरा नाम क्या है? CGI का पूरा नाम क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस, याद रखेंगे सभी। CGI का पूरा नाम है कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे तेज मेमोरी है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे तेज मेमोरी है कैसे? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो प्लॉटर है आपका एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। शब्द पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा सभी। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? तो देखिएगा टाइटल बार, याद रखेंगे सभी।
टाइटल बार। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, टाइटल बार बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इसका एक अलग पता जिसे खाली स्थान, इसे इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं, यानी आईपी। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा भिन्न है? निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो देखिएगा, इंटरनेट इनमें से भिन्न है, क्योंकि जो लाइनेक्स, विंडोज, यूनिक्स, इन तीनों से जो आपका इंटरनेट है ये भिन्न है। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। वह पैलेट्स जो अलग की जा सकती हैं, तो लाइनर कलर, फिल कलर, फॉन्ट कलर, यानी ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है कितना है? 2। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। URL क्या है? तो वर्ल्ड वाइड पेज पर एक पेज का अद्वितीय पता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, Alt+ ऐप के प्रयोग द्वारा कौन सा मेन्यू खुलेगा? कौन सा मेन्यू खुले? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फाइल। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। क्लिपबोर्ड पर उपस्थित डाटा के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है, तो कौन? क्लिपबोर्ड व्यूअर। क्लिपबोर्ड व्यूअर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला, कौन सा मेनू किसी विशिष्ट प्रोग्राम की संपूर्ण जानकारी देता है? कौन सा मेनू किसी विशिष्ट प्रोग्राम की संपूर्ण जानकारी देता है? तो हेल्प, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है? सॉरी, ट्री स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है? तो दिशा व फाइल दोनों को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप क्लास में ही क्वेश्चंस को याद करते जाएं। इंटरनेट तकनीक में DNS का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट तकनीक में DNS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए देखते हैं अगला। डॉक्यूमेंट्स में कट के प्रयोग से हटाया हुआ टेक्स्ट कहाँ संरक्षित, यानी कि सेव होता है? तो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। मैन क्या है, यानी MAN क्या है? तो ये नेटवर्क, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मैन मेमोरी है, मैन मेमोरी है तो वॉलेटाइल, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉलेटाइल। और देखिएगा, इस क्लास का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन 50 के 50 बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला। प्रिंट ऑप्शन होता है, प्रिंट ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल मेनू में। चलिए देखते हैं अगला। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है कर्नल, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला। विंडोज एक्सप्लोरर को प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो विंडोज की +E, विंडोज की +E, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रोसीड डाटा के समूह को क्या कहा जाता है? तो इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 28। WORM का पूरा नाम है राइट वन रीड मैनी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है कॉलम हेडिंग को क्लिक करके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1 GB किसके बराबर है? 1 GB किसके बराबर है? तो 223 बाइट्स के बराबर है, याद रखेंगे सभी, 223 बाइट्स के बराबर 1 GB होता है। चलिए देखते हैं अगला। एक साथ पढ़ने व लिखने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो RAM, यानी रैम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का विकल्प नहीं है? तो मिडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। एक्सेल में फंक्शन,
एक्सेल में फंक्शन, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए रेडीमेड फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर बी साधारण व जटिल गणनाओं के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर 2 बराबर के निशान से प्रारंभ होता है, यानी ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला, किस फॉर्मेट में वर्कशीट की सूचना को आसानी से समझने के लिए दर्शाया जाता है, तो चार्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, नेटवर्क से किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए नेटवर्क प्लेस से किस विकल्प का चुनाव करेंगे, तो माई नेटवर्क का चुनाव करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। सूचना तकनीकी एक्ट IT 2000 का मूल प्रावधान क्या है, तो डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भविष्य में संदर्भ के लिए दस्तावेजों में एक स्थान की पहचान बुकमार्क से होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, डबल अंडरलाइन के लिए वर्ड में किन कुंजियों का प्रयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, किसके प्रयोग द्वारा एक ही सेल में एक से अधिक लाइन प्रविष्ट यानी कि इंटर कर सकते हैं, तो विरैप टेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, नोटपैड द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, नोटपैड द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो TXT, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, आपके टेक्स्ट का वर्ड फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, तो देखिएगा इनमें से कोई भी नहीं, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस प्रिंटर में एक विशेष प्रकार के कागज की आवश्यकता होती है, तो थर्मल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेल्स का एक समूह एक अलग सेल के साथ में जो रो और कॉलम को अलग करता है, तो टेबल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, विंडोज XP 7 में हाइबरनेट का मतलब क्या होता है, तो सभी चालू एप्लीकेशन को बंद ना करके कंप्यूटर को बंद करना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, नियमों का एक समूह जो डाटा को नेटवर्क पर निर्देशित यानी ट्रांसमिशन करता है, तो प्रोटोकॉल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, एक बड़ी फाइल को डिस्क पर छोटे छोटे टुकड़ों में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फ्रैगमेंटेड कहलाती है, फ्रैगमेंटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रैगमेंटेड। चलिए देखते हैं अगला, इंटरनेट सुविधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यह एक सर्वाधिक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, नवीनतम DVD तकनीक में प्रयोग होता है, नवीनतम DVD तकनीक में प्रयोग होता है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी आपका बिल्कुल एग्जाम में इसी प्रकार का पेपर बनेगा, लेकिन आपको 50 में से 20 नंबर लाना है केवल आपको क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आप 50 में से 40 प्लस मार्क्स लाओगे यदि आपने हमारी 2500 प्लस जो क्वेश्चंस की ई बुक है उसको डाउनलोड कर लिया। और इस पर देखिएगा अभी ऑफर चल रहा है, मात्र आपको 29 रुपये में ई बुक मिल जाएगी, यानी 29 रुपये में आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, और आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो, यानी कि आपके फ़ोन में PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी और सभी MCQ क्वेश्चन है विद आंसर के साथ, और आंसर भी दिए हुए हैं, आप अच्छा रिवीजन भी उससे कर सकते हो, तो आप गारंटेड अच्छे मार्क्स ले आओगे। और देखिएगा
जो भी आंसर की है इसकी प्रीवियस ईयर, तो वो हम यूट्यूब पर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप उनको भी देखते जाना। हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं यूट्यूब पर, आप वीडियो खोलकर देख सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी को मिलता रहे। और देखिएगा, आपका एग्जाम अक्टूबर के लास्ट वीक में 100% हो जाएगा, यानी आपका एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है, तो बिल्कुल आप तैयार रहें।